में हम फार्मूला के बारे में पढ़ रहे थे। फार्मूला जो है वह 3 प्रकार का होता है, फार्मूला विथ सेल नेम, फार्मूला विथ सेल एड्रेस, और तीसरा जो है वह है फार्मूला विथ इन बिल्ट फंक्शन। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है फार्मूला विथ सेल एड्रेस, और आज हम पढ़ेंगे फार्मूला विथ सेल नेम। इस वीडियो के माध्यम से कि सेल नेम से किस तरह हम जो है एडिशन का काम कर सकते हैं, इसको दिखाया जा रहा है। इसको आप ध्यान से देखिए कि सेल नेम से हम कैसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ सेल, पहले तो ये जानिए कि सेल नेम क्या है। ये सेल है, जैसे ये सेल है यहाँ जो इसको हम एक्टिव किए हैं डी, तो ये सेल है। तो इसका सेल का यहाँ नाम दिया गया है हिंदी, ये सेल का नाम इंग्लिश दिया गया है, साइंस दिया गया है, मैथ दिया गया है, टोटल और एवरेज दिया गया है। ये सेल का नाम दिया गया, ये नाम क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये जो सेल नेम, अब यहाँ पे इस जैसे हिंदी है तो हिंदी में हिंदी का मार्क्स दिया गया है, इंग्लिश में इंग्लिश का मार्क्स दिया गया है। अब इसको जोड़ना है तो नंबर से नहीं जोड़ना है या सेल एड्रेस से नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ना है सेल नेम से, यानी हिंदी इंग्लिश साइंस से जोड़ना है। तो किसी भी फार्मूला को हम जब देते हैं तो फार्मूला को देने से पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं। यहाँ सेल में आप देख रहे हैं कि हम इक्वल का साइन, जो टोटल जो है सेल नेम उसके नीचे हम लिखे हैं, क्योंकि यहाँ हमको आंसर चाहिए तो वहाँ पे हम लगाए हैं इक्वल का साइन, यानी यहाँ फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ सेल जो है नेम लिख रहे हैं, जैसे हिंदी नेम है हिंदी, यहाँ हिंदी लिख दिए, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस साइंस प्लस मैथ। अब हो गया 4 शब्द का सेल हो गया, सेल नेम हो गया। अब इसको इंटर प्रेस कर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोई नहीं आया, कोई इसका टोटल नहीं हुआ, तो ये टोटल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो है सबसे पहले हम सेल नेम से जब जोड़ते हैं तो सबसे पहले इस सेल को डिफ़ाइन करती है, यानी सेल नेम जो है उसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करने के लिए पहले इस सेल को हम क्या करेंगे, नंबर के साथ, यहाँ क्या कर लेंगे, नंबर के साथ इसको सिलेक्ट कर लिए, यहाँ सिलेक्ट कर लिए। और मेनू बार में एक मेनू है फंक्शन, फंक्शन पे क्लिक किए तो यहाँ फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारा आइकन खुल जाता है। तो यहाँ एक दिया हुआ है, यहाँ फंक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है डिफ़ाइन नेम, यहाँ डिफ़ाइन नेम दिया हुआ है, यहाँ डिफ़ाइन नेम पर क्लिक कर देते हैं तो एक बॉक्स खुलता है। और यहाँ जो हिंदी सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ ऊपर यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, तो ये सिलेक्ट डिफ़ाइन हो रहा है, यहाँ ओके कर दिए, यानी ये डिफ़ाइन हो गया। तो इंग्लिश को भी डिफ़ाइन करना होगा ठीक उसी तरह, इसको सिलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ डिफ़ाइन नेम में गए और इसको डिफ़ाइन कर लिए। यहाँ इंग्लिश आ जाता है, सब्जेक्ट लिखना नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने पर यहाँ इंग्लिश दिखा देगा, यहाँ ओके कर देंगे। फिर साइंस को भी डिफ़ाइन कर लिए, यानी प्रत्येक को, सभी को यहाँ डिफ़ाइन करना है, जिसको जिसको आपको जोड़ना है बस उसको, ठीक है। फिर मैथ में गए, मैथ को डिफ़ाइन करने के लिए इसको सिलेक्ट किए और यहाँ डिफ़ाइन नेम में गए, यहाँ मैथ लिखा हुआ है, यहाँ ओके कर दिए। टोटल में चूँकि हमको कोई नंबर ही नहीं है तो टोटल को डिफ़ाइन ही नहीं करना है। अब ये डिफ़ाइन हो गया तो अब इसको कैलकुलेट करना है, यानी जोड़ने का काम करना है। तो यहाँ इस सेल में हमको एड्रेस चाहिए तो सेल को वहाँ पर क्लिक कर दिए, इसको एक्टिव कर दिए। अब यहाँ इक्वल का साइन लगा देंगे। फिर वही हम सेल नेम से जोड़ना है तो सेल का नाम दे देंगे, यानी हिंदी, हिंदी, फिर जोड़ दे रहे हैं, फिर इंग्लिश प्लस का साइन, साइंस और मैथ दे दिए।
अब इंटर प्रेस कर दिए। आप देख रहे हैं अब टोटल आ गया। यानी टोटल नंबर लाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट को मार्क्स के साथ उसको क्या करना, सिलेक्ट करके उसको डिफ़ाइन करना। ठीक है, डिफ़ाइन करने के बाद अब यहाँ हम नंबर नहीं लिखे हैं, हम क्या लिखे हैं, उस सेल का नाम लिखे हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से देखिए आप यहाँ कि अब वहाँ पर हमको सेल का नाम लिख रहे हैं। यानी सबसे पहले तो इक्वल का साइन लगाना, बिना इक्वल साइन के आपको कैलकुलेशन होगा नहीं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन, फिर यहाँ जो सेल का सब्जेक्ट का नाम है उसको लिखेंगे, जैसे हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस साइंस प्लस मैथ्स। देख रहे हैं, अब फिर यहाँ इंटर दबा दिए, नंबर आ गया। यानी कि अब जो ये सेल नेम से, यानी फार्मूला विथ सेल नेम, इससे अब कैलकुलेशन हो रहा है। जब एक काम निकाल लेते हैं तो सभी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस सेल को सिलेक्ट किए, इसका जो पॉइंटर है यहाँ एक छोटा सा डॉट रहता है ब्लैक कलर का, उसमें माउस पॉइंटर प्लस की तरह हो जाता है। तो माउस का जो है लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं, उसको ड्रैग करते हैं, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है यहाँ। ठीक है, तो सबका आंसर निकल गया। तो इस तरह से हम सेल नेम से हम क्या करते हैं, जोड़ने का काम कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सेल का नंबर नहीं ऐड करना है, जैसे मान लीजिए ये साइंस का नंबर हमको ऐड नहीं करना है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है नेम मैनेजर, यहाँ पे क्लिक कर दिए, एक बॉक्स खुला जहाँ सभी सब्जेक्ट का नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सब नंबर नहीं, नाम लिखा हुआ है यहाँ सब सब्जेक्ट का, जैसे इंग्लिश है, मैथ, हिंदी है, मैथ्स है और साइंस दिया हुआ है। तो हमको साइंस का नंबर नहीं ऐड करना है, तो इसको डिलीट कर देंगे। यानी इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट बटन पर प्रेस कर देंगे, ओके कर देंगे, ये डिलीट हो गया। डिलीट हुआ, ये स्क्रीन पे रहेगा, टेबल में रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन में वो नंबर नहीं जुटेगा। आप देखिए यहाँ पे, अब जब जोड़ना है तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वल का साइन देके, केवल हिंदी लिखेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस, अब साइंस का नहीं जोड़ना है तो अब लिखेंगे मैथ्स और इंटर प्रेस कर देंगे। अब देख रहे हैं कि ये जो है, क्योंकि उसको हम डिफ़ाइन नहीं किया, उसको हम जो डिफ़ाइन था उसको हम डिलीट कर दिए। तो अब हमको केवल हिंदी का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स और मैथ का मार्क्स को टोटल करके वो 251 दिखा रहा है। तो ये सब सब्जेक्ट के लिए, सब स्टूडेंट के लिए होगा कि अगर यहाँ हम करेंगे सभी स्टूडेंट में वह आपका साइंस का नंबर छोड़ के आपका रिज़ल्ट आ रहा है, यानी टोटल हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम आसानी से पूरे सब्जेक्ट का हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट अगर पूरे स्टूडेंट का हम टोटल एक साथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ दो तरह से हो गया कि आप सेल एड्रेस से भी आप जोड़ने का काम कर सकते हैं, और एक गया सेल नेम के साथ। अगर आपको नया एक सब्जेक्ट का नाम जोड़ के फिर उसको टोटल में जोड़ना है, तो यहाँ एक हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ हम इंसर्ट करते हैं, एक खाली रो जुड़ जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं जीके का एक नंबर है जुड़ रहा है, जीके हम लिख दे रहे हैं, जीके हो गया। अब यहाँ नंबर टाइप कर दे रहे हैं, यहाँ नंबर टाइप हो रहा है। अब जब टोटल करना है तो अब यहाँ सब्जेक्ट हो गया 2 2 4, ये 5 सब्जेक्ट हो गया। अब 5 सब्जेक्ट को आपको जोड़ना है, तो आप देख रहे हैं कि सबको हम डिफ़ाइन किया गया था। तो यहाँ आप जब लिखेंगे, यहाँ जब आप पूरे सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे तो अब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपने डिफ़ाइन किया हुआ है।
तो यहाँ जाके यहाँ यूज़, यहाँ लिखा हुआ है यूज़ ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ सभी सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इंग्लिश आप देख रहे हैं, वहाँ इंग्लिश अपने से आ जा रहा है। दूसरा जो दिया हुआ है हिंदी, वह हिंदी आ जा रहा है। फिर जो जो सब्जेक्ट वहाँ डिफ़ाइन किया गया था वह सारा कुछ है यहाँ। अब यहाँ चूँकि हम पहले भी बता दिए थे कि साइंस को डिफ़ाइन नहीं किया गया और जीके को नहीं किया गया, तो जीके का नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो उसको भी ऐड करने के लिए आपको क्या करना है कि उसको सबसे पहले यही हो गया, 3 ही सब्जेक्ट का दिखा रहा है। अब इसको मिटा दीजिए यहाँ से। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साइंस को डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन कहाँ से होता है, तो यहाँ डिफ़ाइन नेम से साइंस को डिफ़ाइन कर दिए, ओके। फिर जीके को डिफ़ाइन कर दिए, यहाँ जीके को डिफ़ाइन हो गया। यहाँ जीके को डिफ़ाइन कर दिए, ओके। अब आपको आसान तरीका क्या है, यहाँ टोटल पे क्लिक कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है आपको यूज़ इन फंक्शन में जो यूज़ करना है उस पर क्लिक किए। यहाँ इंग्लिश पर क्लिक कर दिए। जो जो सब्जेक्ट आ रहा है उस पर क्लिक करते जाइए, जो उसको आपने डिफ़ाइन किया हुआ है लिस्ट में आ रहा है, वह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, उसको डिफ़ाइन कर दिए। आप देख रहे हैं कि जीके, इंग्लिश, जीके, मैथ, साइंस और हिंदी नहीं किया है, यहाँ पे हिंदी भी होगा, हिंदी भी आ गया। अब यहाँ इंटर दबा दीजिए, टोटल आ गया। ये बहुत ही आसान तरीका है जोड़ने का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अब फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन से भी हम डायरेक्टली जोड़ घटाव क्या कहते हैं एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसके अगले वीडियो में हम फिर उसके बारे में, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।